स्टूडेंट वेलकम टू महंत क्लासेस। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास नंबर 26 के बारे में, ठीक है ना। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित जो रेगुलर क्लासें आपको मिल रही हैं उसमें आज हम बात करेंगे 26 नंबर क्लास के बारे में। और इस क्लास में आपके रहने वाले 40 प्रश्नों का लाइव टेस्ट, तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और हर क्वेश्चन का आपको आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर या टोंक? फटाफट जल्दी से आंसर करके बताओ फर्स्ट का क्या आंसर रहने वाला हमारा, ठीक है। वेरी गुड, जल्दी से आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही ऑप्शन दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से? डूंगरपुर से, ठीक है। डूंगरपुर के अलावा जो है कर्क रेखा कहाँ से गुजरती? देखो एक तो हो जाएगा आपके डूंगरपुर, दूसरा हो जाएगा आपके कौन सा? बांसवाड़ा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ही याद रखना। बांसवाड़ा के जो है मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती, कहाँ से? मध्य भाग से। और डूंगरपुर के आपके दक्षिणी भाग से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। थोड़ी सी टच होती है डूंगरपुर के अंदर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ही याद रखना। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं मैप के माध्यम से। ये देखिए मैप आ चुका आपके सामने। ये जो डॉट डॉट में आपको दिख रही है यहाँ पर, ये है आपके कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा कितनी डिग्री है? 23.5 डिग्री, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट, यूं समझ लो आप। 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। इस प्रकार से 23.5 डिग्री, क्लियर। और इसको आप याद रखना क्या, ये देख सकते हो आप यहाँ पे बांसवाड़ा दे रखा, बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजर रही है और थोड़ी सी जो है ये दक्षिणी भाग में आपके मिल रही है, किसको? डूंगरपुर के अंतर्गत, ठीक है। चलिए तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया और बिल्कुल क्लियर हो गया, याद रखना। और यही कर्क रेखा जो है माही नदी, जो यहाँ से बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाती है, माही नदी, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर ये तो माही नदी 2 बार इस कर्क रेखा को काटती है। कौन सी नदी? माही नदी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप याद रखना। 2 बार जो है कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपके माही नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 1924 को बीमा सखी योजना का शुभारंभ भारत में किस स्थान पर किया है? बताइए। जयपुर, वाराणसी, पानीपत या फिर हाँ भोपाल? बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा कौन सा? पानीपत, हरियाणा से जो है ये शुभारंभ हुआ है, ठीक है। इसमें थोड़े करेक्ट के क्वेश्चन भी मैंने आपके शामिल कर लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? बताओ यूनेस्को के द्वारा। 4, 5, 6 या 7? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा? वेरी गुड, 6 किले जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब कौन कौन से 6 जिले तो याद रखिएगा। एक तो आपके है कौन सा? आमेर का किला। कौन सा है? आमेर का किला। दूसरा आपके है कौन सा? चित्तौड़ का किला, ठीक है। फिर हो जाएगा आपके एक कौन सा? गागरोन का किला, ठीक है। फिर हो जाएगा और आपके जैसलमेर, जैसलमेर का किला, जैसलमेर, ठीक है। फिर जैसलमेर के अलावा की बात करें तो हो जाएगा आपके कौन सा? कुंभलगढ़। कौन सा हो जाएगा नेक्स्ट? कुंभलगढ़, ठीक है। फिर रहेगा आपके कौन? रणथंभौर, ठीक है। तो सभी याद रखना कहाँ है? आमेर जयपुर के अंतर्गत है, चित्तौड़ आपके चित्तौड़गढ़ में, गागरोन झालावाड़ के अंतर्गत है, जैसलमेर जैसलमेर में, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंतर्गत, ठीक है। और रणथंभौर हो जाएगा आपके सवाई माधोपुर के अंतर्गत। तो ये जो है 6 किले हैं जो कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दादू की शिक्षाओं का संकलन दादूवाणी रचित है, बताओ कौन सी भाषा में? ढूंढारी बोली में, मेवाती बोली, देशवाली बोली या बागरी बोली? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा? फोर्थ का, वेरी गुड, ढूंढारी बोली के अंतर्गत है लिखित, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? गंगानगर, अजमेर, बांसवाड़ा या फिर जोधपुर? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पे? 21 जून को, बिल्कुल सी है, बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति द्वारा सिफारिशें की गई हैं? रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, सुमित्रा महाजन या फिर आनंदीबेन पटेल? बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पे हमारा? रामनाथ कोविंद, ठीक है, बिल्कुल सही है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी गुड, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन 2 सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर, ठीक है। जयमल और फत्ता, राव दलपत और कर्ण सिंह, गोरा और बादल, भैरूजी और कल्लाजी? बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा? 7 का हमारा जयमल और फत्ता, इन दोनों की मूर्तियां जो है गजारूढ़ यहाँ पर, हाँ बिल्कुल सही, गजारूढ़ के रूप में यहाँ पर है, ठीक है। चलिए 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं एक झलक, यहाँ पे देखो ये 2 मूर्तियां लगी हुई, ठीक है, जयमल की और फत्ता की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का विधानसभा
निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकता है, बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 267(1) या 267(2), 268 या 268(2), बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा रहेगा? बिल्कुल 8 का आपके आंसर आ रहा है यहाँ पे 267(2). ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है, बताइए। मरुस्थल से घिरा हुआ भाग कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हमने पढ़े होंगे सबने। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में कितना भाग आता है? 41%, 21%, 61% या फिर 81%। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पे हमारा? बिल्कुल 61%। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सा? 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, 61%। ठीक है, पश्चिमी रेतीला भाग जो कहते हैं वो 61%। ठीक है, अरावली क्षेत्र की बात करें तो 9.8%। ठीक है, फिर पूरी मैदान की बात करें तो 23.6%। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र की बात करें यानी हाड़ौती क्षेत्र की, तो वो हो जाएगा आपके 6.9%। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो मैप भी साथ में आ चुका है आपके। ये जो दिख रहा है ना आपका पूरा पूरा ये वाला पार्ट, ठीक है, ये कितना है आपके मरुस्थल कह सकते हो, तो पूरा पूरा हो जाएगा आपके 61%। कितना? 61%। ये पूरा पूरा शामिल है इसमें। ठीक है, मरुस्थल में ये भी शामिल है, दोनों ही मिलाकर कितना है? 61%। फिर आता है अरावली। तो अरावली की बात करें तो वो कितना हो जाएगा आपके 9.8%। कितना? 9.1% भूभाग है राजस्थान का इसमें। ठीक है, फिर आएगा आपके पूर्वी मैदान की बात करें तो ये कितना है? ये हो जाएगा आपके कितना? 23.6%। 23.6%। ठीक है, फिर आएगा हाड़ौती क्षेत्र। तो हाड़ौती क्षेत्र जो है वो हो जाएगा आपके कितना? 6.9%। ठीक है, ये है आपका भौतिक विस्तार राजस्थान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? मुंबई, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, पटना या चेन्नई? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा? वेरी गुड, सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे आपके नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थार का गड़ा किसे कहा जाता है, बताइए। चांदन नलकूप, मांडल नलकूप, खारा नलकूप या फिर ताजा नलकूप? थार का गड़ा, बताइए। वेरी गुड, चांदन नलकूप को कहते हैं क्या? थार का गड़ा। तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो याद रखना, थार का गड़ा, चांदन नलकूप, ये है आपके चांदन गांव जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर एक चांदन नामक गांव है। ठीक है, वहां पर ही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे हमारा? 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे हैं? गुरुमुख निहाल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, हुकम सिंह या फिर रघुकुल तिलक? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा? वेरी गुड, सभी का सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अभी कमेंट करते रहो, कमेंट में कंजूसी ना करो। बिल्कुल सही है, डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस या कौन से जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? बताइए। श्री गंगानगर, चूरू, जैसलमेर या जोधपुर? सबसे अधिक दैनिक, हाँ बिल्कुल सही, दैनिक तापांतर, बताइए। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा 13 का? वेरी गुड, जैसलमेर यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? जैसलमेर। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। जनवरी 2025 को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किन खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? बताओ। गुगेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह या फिर प्रवीण कुमार? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा रहेगा कौन सा? इन चारों को ही जो है ये घोषणा की गई, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहां पर स्थित है? बताइए। प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहां पर स्थित है राजस्थान के अंतर्गत? लक्ष्मणगढ़ सीकर, पोखरण जैसलमेर, बिशाऊ झुंझुनू, महनसर झुंझुनू? बताओ सोने चांदी की हवेली। वेरी गुड, महनसर झुंझुनू आप सभी का करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे 4th नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार सोने चांदी की हवेली किस प्रकार से। तो देख लो, एक सामने आ चुकी है सोने चांदी की हवेली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? बताइए। हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, CS वेंकटाचारी या टीकाराम पालीवाल? बहुत बढ़िया, टीकाराम पालीवाल यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार कौन सा है? वर्टिसॉल, अल्फीसॉल, एंटीसॉल या इनसेप्टिसॉल? 17 का आंसर बिल्कुल सी है, वर्टिसॉल। हाड़ौती क्षेत्र जो है उसका प्रधान मृदा वहां पर है कौन सी? वर्टिसॉल्स। 1 नंबर ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये आप देख सकते हो हालोदी क्षेत्र, कौन सा, ये वाला। यहाँ पर है आपके वर्टिसॉल्स, कौन सी है, वर्टिसॉल्स, ये मिट्टी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में आमजन की सहभागिता से मातृ वन किस स्तर पर स्थापित किया जाएगा? ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर या संभाग स्तर? 18 का आंसर फटाफट आंसर करो जल्दी से। वेरी गुड, जिला स्तर पर, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, जिला ऑप्शन, ठीक है, जिला स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? बताइए। किराड़ू बाड़मेर, ओशिया जोधपुर, आबानेरी दौसा या चंद्रावती झालावाड़? 19 का आंसर कौन सा रहेगा? वेरी गुड, किराड़ू बाड़मेर यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देख सकते हो किराड़ू बाड़मेर के अंतर्गत तो है सोमेश्वर मंदिर है, शिव मंदिर है, वैष्णो मंदिर है और मूल नायक मंदिर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के गठन के पश्चात निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है? टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, जगन्नाथ पहाड़िया या बरकतुल्ला खान? बताइए। तो 20 का आंसर हमारा यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वेरी गुड, टीकाराम पालीवाल, बिल्कुल सही है। टीकाराम पालीवाल यहाँ पे हमारा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? टीकाराम पालीवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी जाती है? यानी मृत नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है भाई? कांतली, काकानी, साबी या गग्गर? तो मृत नदी जो है वो कहा जाता है किसको? गग्गर नदी का, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या था, याद रखना। गग्गर नदी का प्राचीन नाम था कौन सा? सरस्वती नदी। कौन सी? सरस्वती नदी, ठीक है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसी गग्गर नदी के किनारे पर जो है आपके कालीबंगा सभ्यता स्थित है। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। कहां पर है ये? हनुमानगढ़ के अंतर्गत है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हनुमानगढ़ के अंतर्गत है, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पर पीलीबंगा सभ्यता भी है इसी किनारे पर। कौन सी? पीलीबंगा। फिर आपके एक और रहेगी रंगमल सभ्यता। कौन सी? रंगमहल सभ्यता। ये भी कहां पर है? इसी गगन नदी पर, हनुमानगढ़ के अंतर्गत स्थित। तीनों ही हनुमानगढ़ के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, गग्गर नदी। इसको मृत नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपके आगे गग्गर नदी सामने देखो। हिमाचल प्रदेश शिवालिक श्रेणी से कालका की पहाड़ी जो है वहां से निकलती है, फिर ऐसे ही पंजाब में प्रवेश करती है। उसके बाद में आपके राजस्थान के अंतर्गत हरियाणा, हरियाणा के बाद में सॉरी पंजाब के बाद हरियाणा, फिर राजस्थान, ठीक है। हनुमानगढ़ के अंतर्गत इसका प्रवेश होता है। और हनुमानगढ़ गंगानगर में चलने के बाद में सीधी चली जाती है कहाँ पर? आपके अनूपगढ़ से होते हुए सीधे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान में फिर इसको हकरा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पे हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? गग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान नागरिक विमानन नीति 2024 के तहत फ्लाइंग स्कूल कहाँ खोले जाने का प्रावधान किया गया है? बताइए। किशनगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा व अलवर, जोधपुर, सिरोही और पाली? बताइए फटाफट जल्दी से। 22 का आंसर। वेरी गुड, सही ऑप्शन आप सभी का आ रहा है यहाँ पे। किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा, यहाँ पर जो है तीनों जगह पर फ्लाइंग स्कूल खोले जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसर और भंवर कड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है पैर में, हाथ में, नाक में या गले में? कौन सा? एक तो हो जाएगा आपका बेसर और दूसरा है आप कौन सा? भंवर कड़ी, ठीक है। बताइए जल्दी से। 23 का आंसर। बहुत बढ़िया, दोनों ही पहने जाते हैं कहां पर? नाक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, नाक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? बताइए। हाँ बिल्कुल सही, राज्य के गवर्नर यानी कि राज्यपाल की, इसकी राज्यपाल। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए नियुक्ति के समय? वो होनी चाहिए 35। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। राष्ट्रपति की भी सेम है, ठीक है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की 25 ईयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील निम्न में से कौन सी है? पिछोला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और राजसमंद झील? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 25 का? वेरी गुड, सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा हमारा कौन सा? जयसमंद झील। कहाँ पर है ये? आपके यहाँ पे सलूमबर के अंदर। कहाँ पर है? सलूमबर के अंतर्गत है, ठीक है, जयसमंद झील। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप इसमें और थोड़ी सी डिटेल देख लो। पिछोला झील कहाँ पर है? ये हो जाएगी आपके उदयपुर के अंतर्गत, ठीक है। फतेह सागर झील भी आपके कहाँ है? उदयपुर के अंतर्गत। राजसमंद झील हो जाएगी आपके राजसमंद के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप देख सकते हो जयसमंद झील है, ठीक है। यहीं पर जयसमंद झील में एक हवा महल भी है आपके, ये देखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान नागरिक विमानन नीति 2024 के तहत
एरो सिटी कहाँ बनाई जाएगी? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या कोटा? 26 का आंसर फटाफट आंसर करो जल्दी से। वेरी गुड, जयपुर के अंतर्गत बनेगी। कहाँ बनेगी? जयपुर के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है गुडला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? गुडला, गुडला नृत्य ये किया जाता है आपके यहाँ पर जोधपुर के अंतर्गत। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए? 30 दिन, 30 दिन, 14 दिन, 60 दिन या 90 डेज? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पे हमारा? बिल्कुल सी है, 14 डेज, 14 दिन तक पारित हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 28 में हमारा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौनेरा नवनेरा बांध का निर्माण कार्य किस नदी पर चल रहा है? चंबल, माही, काली सिंध या बनास? 29 का आंसर वेरी गुड, काली सिंध यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। कौन सा? काली सिंध। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 कब लॉन्च की गई? 1 दिसंबर 2024, 2 दिसंबर 2024, 3 दिसंबर 2024 या 4 दिसंबर 2024? 30 का आंसर कौन सा होगा? फटाफट आंसर करो जल्दी से। वेरी गुड, 4 दिसंबर 2024 को लॉन्च की गई थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाबूजी को अवतार माना जाता, बताइए पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या राम का? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा पाबूजी भगवान स्वयं वो माने जाता है आपके लक्ष्मण के अवतार। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का तापस्थापी स्थित है, बताइए ताप स्थापी स्थित है कहाँ पर? पीनियल, पीनियल में, पीयूष में, अवटू में, थायराइड में या फिर हाइपोथैलेमस में? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा? हाइपोथैलेमस। बहुत बढ़िया, यहाँ पे 4th नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, बताइए? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, जालोर, बाड़मेर, प्रतापगढ़ और उदयपुर? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? फटाफट आंसर करो जल्दी से। 33 का वेरी गुड, जालोर और बाड़मेर, जालोर और बाड़मेर। यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन 17 जनवरी 2025 में जयपुर में किया गया था, सही है क्या ये? देखो जल्दी से फटाफट आंसर करो। इस फेस्टिवल की थीम विश्व सिनेमा द्वारा सांस्कृतिक कला को प्रोत्साहन देना है, सही है क्या? ये भी सही कथन का चयन करना, बताओ केवल 1, केवल 2, एक और 2, दोनों या फिर दोनों नहीं, बताइए। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन रहेगा कौन सा? केवल 1 जो है वो सही होगा। यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन गलत दे रखा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है आज की क्लास का। कौन सी शैली मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है, बताओ? किशनगढ़ शैली, देवगढ़ शैली, नागौर शैली या बीकानेर शैली? तो 35 का आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पे करेक्ट हमारा? देवगढ़ शैली जो है वो आपके मारवाड़ चित्रकला की उपशैली नहीं है। ठीक है, देवगढ़ शैली। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए, तो क्लास हो चुकी है कंप्लीट। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।